हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ जाएगा। सो मार्केट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 52,000 के ऊपर ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद ये आया था 51,800। उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद ये 300 पॉइंट्स का कैंडल बनाया, और उसके बाद ये लग रहा था कि यहाँ कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन करने के बाद मे बी आगे के लिए मार्केट प्लान करे जाने के लिए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा उल्टा। कल का जो भी स्विंग लो था, जो जो भी स्विंग हाई था, स्विंग हाई से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, और 1200 पॉइंट डाउन। स्विंग स्विंग हाई से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक कंसोलिडेशन हुआ। इस रेंज को जैसे मार्केट ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये ऑलमोस्ट 51,600 का लो मारा। लो मारने के बाद इसने फिर से एक पुल बैक हुआ, और पुल बैक होने के बाद आप देखेंगे इसमें यहाँ तक 51,000 तक मार्केट आया। अगर आप देखेंगे ये ऑल मूविंग एवरेजेस हैं। मूविंग एवरेजेस इसमें 5, 10, 20, 50 एंड 100, 200 का मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज का इफेक्ट आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज के अगर नीचे कैंडल ट्रेड करने लगती है ऑल मूविंग एवरेजेस का, अगर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मे बी मार्केट को उसके लिए निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अच्छा खासा जंप भी मिल जाता है। मैं आपको इससे पहले भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ऑल मूविंग एवरेजेस का देखिए टाइटनेस कैसा है, अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर के लिए। मूविंग एवरेज जो भी था, मूविंग एवरेजेस का टाइटनेस देखिए, यहाँ से मार्केट डाउन। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस का टाइटनेस है, मार्केट नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा ही टारगेट मिला है, और मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का रैली किया। अभी अभी कल का आज का सबसे पहला डिस्कशन का पॉइंट होता है कि ऐसा हुआ क्यों। अगर आप देखेंगे तो मैं बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर लगाता हूँ। बैंक निफ्टी के ये सारे कंपोनेंट्स हैं। मेजर जो शेयर है एचडीएफसी बैंक का है। 19 जुलाई से लेके अभी तक 12 नवंबर तक मार्केट कैप एचडीएफसी का हो चुका है 1,27,000 करोड़ रुपीज। इतना बढ़ गया है। अगर देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन में क्या होता है कि बैंक में 2 दिन अच्छी खासी सेलिंग आती है, और एक दिन 2 दिन अच्छा खासा बाइंग होती है। तो देखेंगे आप यहाँ पे 2 दिन की अच्छी खासी बाइंग थी, देन सेलिंग थी, उसके बाद फिर से बाइंग हुई है, मे बी फिर से सेलिंग हुई है, मे बी एक अभी ना सेलिंग पेंडिंग है। ये मैंने या तो कंटिन्यूसली देखा है कि 2 डेज तक बाइंग रहेगी, या मैक्सिमम 3 डेज तक रहेगी, फिर उसके बाद सेलिंग आएगी। तो ये एक ना ट्रेंड है। अगर आप देखेंगे तो बीच में इसमें हिडन डेटा है, भी है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली आप इसको देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसने अपने पिछले 3-4 महीने में मार्केट कैप के ऊपर मार्केट कैप है। आईसीआईसी बैंक में भी सेम सेम हुआ है, लेकिन ये तीन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये ना अपने मार्केट पिछले 3 महीने के मार्केट कैप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी सेलिंग है। पिछले दिन देखेंगे तो बाइंग थी, दिन सेलिंग थी, बाइंग थी, सेलिंग थी। ये कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। 2 दिन बाइंग आएगी, फिर एक दिन 2 दिन सेलिंग आएगी, फिर 2 दिन सेलिंग आएगी, 2-3 दिन बाइंग आएगी। ये कॉन्टिन्यूसली मार्केट में होता रहता है। सो सो आज का जो डाउनफॉल था वो बेसिकली एचडीएफसी की अच्छी खासी सेलिंग थी, 19,000 करोड़ रुपीस की। एसबीआई में सेलिंग थी, और आप देखेंगे टोटल सेलिंग 68,000 करोड़ की बैंक निफ्टी में सिर्फ आज की डेट में हुआ है। बैंक निफ्टी में आज की डेट में हुआ है। सेक्टर वाइज अगर डेटा में कंपेयर करूं तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल बैंक में ऑल बैंक्स में मिला के टोटल 81,000 की टोटल सेलिंग हुई है। ऑब्वियसली मार्केट को नीचे आना ही था। लेकिन ये एनालिसिस देखिए, यहाँ पे मार्केट कल ऊपर क्लोज हुआ था, अच्छी खासी बाइंग आई थी 19,000 करोड़ की। आज ना 1.6% डाउन। खैर, अभी हमें करना क्या है, जल्दी चलते हैं चार्ट पे। हमें करना क्या है, मे बी बैंक निफ्टी आज कल के क्लोजिंग के जस्ट ऊपर 200 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुई थी। कल भी अगर ऐसा करती है, करने के बाद यहाँ पर ये हमें ये ध्यान रखना है, इसका ना स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई 51,500 600 का स्विंग हाई है, और ये ना एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट है।
बैंक निफ्टी में भी यहाँ से ओपन हो सकती है। ओपन होने के बाद अगर नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, तो पहले सपोर्ट पे आपको ध्यान रखना है कि बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। रीजन बीइंग कि फर्स्ट टाइम जो सपोर्ट होता है इफेक्टिव होता है, उसको हमें वेट करना है। वापस पुल बैक हो जाए, पुल बैक होने के बाद वापस सपोर्ट पे आती है, तो वहां पे एक हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। सो डिपेंड कहाँ पे डिपेंड होता है कि कहाँ पे मार्केट ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन हो गया कंसोलिडेशन के बाद में भी ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ से एक ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट डाउनफॉल आएगा आएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये छोटी सेलिंग नहीं है आज की बैंक निफ्टी में, 1000 पॉइंट की बहुत बड़ी सेलिंग होती है। लेकिन अगर मे बी ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे ही ओपन हो गया और मे बी सपोर्ट पे ही ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद ये अगर नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट देखेंगे तो 50,500 का सपोर्ट है। होता क्या है कि 3-4 दिन बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग होगी, ट्रेंडिंग होने के बाद सॉरी 3-4 दिन साइडवेज होती है, फिर उसके बाद एक ना ट्रेंडिंग हो जाती है एक दिन। मैं आपको वो भी डेटा दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी ओल्ड डेटा। ओके। सो अगर आप देखेंगे तो हमने 3-4 दिन पहले डिस्कशन किया था, टोटल मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी का मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग का मूवमेंट था वो बहुत ही कम पॉइंट्स का था। 255 पॉइंट्स, 381 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स इवन इनफैक्ट कल का भी था। लेकिन आज का 900 पॉइंट्स था। सो अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ना मूव तो कर रही थी, लेकिन अपने ही लेवल के आसपास में क्लोज कर दे रही थी। आज ना बहुत अच्छा ट्रेंडिंग एक मार्केट हमें मिला। सो इसी चीज का हमें वेट करना है। जिस दिन हमें ट्रेंड एक अच्छा सा ट्रेंड मिल जाता है उस दिन ट्रेड करना है, लेकिन ध्यान रखना है पहला सपोर्ट पहला रेजिस्टेंस ऑलवेज मार्केट रिस्पेक्ट करता ही है। तो इस चीज को हमें नहीं भूलना है। तो आज के एनालिसिस में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन।